JMG Live WhatsApp। हमारे बालकृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम, श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम, हमारे आराध्य श्री दाता वाले श्याम के श्री चरणों में प्रणाम। और जिनकी पवित्र सन्निधि में बैठकर इस दिव्य गंगा का रसपान कर रहे हैं, श्री गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम। और यहाँ पर विराजित दृश्य और अदृश्यमान सभी देवी शक्तियों को प्रणाम। और जितने भी भक्तगण मेरे गोविंद की, मेरे ठाकुर की गाथा का गुणानुवाद सुनने के लिए पधारे हैं, उन सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोग हमें आशीर्वाद दें, हम अपने गोविंद की, हम अपने ठाकुर की गाथा को आपको सुना सकें। उसके लिए आप सबको कहना होगा राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा भाव से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कहते हैं अगर ठोकरों से बचना है ना, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, है ना। ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है ना तो पहले ठकुराइन को मनाइए। भाव से बोलिए ना एक बार, राधे राधे। कहते हैं अगर हमारे घर में भी कोई मेहमान आने वाला हो ना, तो सबसे पहले हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। अरे फलाने गांव से मेहमान आ रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक उसी प्रकार से हमें भी अगर अपने हृदय भवन में गोविंद को बुलाना है, ठाकुर जी को बुलाना है ना, तो सबसे पहले हृदय का कूड़ा कचरा बाहर निकालना पड़ेगा। और हृदय की सफाई, देखो घर की साफ सफाई करने का साधन झाड़ू और पोछा होता है, और हृदय की अगर साफ सफाई करनी है ना तो उसका एकमात्र साधन है, और वह भगवान का कीर्तन। आइए ना अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गाइए राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल। ऐसे नहीं तो हाथ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले हम लोगों को आज कथा का पहला दिवस है और हमें कुछ हाथ खाली नजर आ रहे हैं। कहते हैं जब भगवान का कीर्तन हो ना, उस कीर्तन में ताली जरूर बजानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के कीर्तन में अगर हम ताली बजाएंगे ना तो हमारे हाथों की खोटी खोटी रेखाएं मिट जाएगी और अच्छी अच्छी रेखाएं उभर आएगी। और दूसरा, आपने देखा होगा जब हम कहीं खेत पर जाएं, अगर हम खेत पर जाने के बाद अगर तोता भी उड़ाना हो तो ताली बजाते हैं। तो कहते हैं जब हम ताली बजाते हैं ना तो अपने भीतर का जो पाप रूपी पक्षी है वो उड़ जाता है, और वो कहां पर आकर बैठता है? जो ताली नहीं बजाता है उसके यहाँ पर बैठ जाता है। भाव से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
अनुजा भक्ति प्राणधा वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणवो बारंबार जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। एक एक के मुखारविंद से आवाज आनी चाहिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद देखिए अब देखे तो सही जवासिया में कितने लोग इस कथा का इंतजार कर रहे थे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे यमुना जी में राधे राधे दिवन जी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे कुचरी का लोटा राधे राधे यमुना जी में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोकुल में भी राधे राधे मथुरा में भी राधे राधे वृंदावन में राधे 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 श्री राधे 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 जय हो। बोली श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री गौ माता की। वैसे आज कथा का पहला दिवस है और आप पूरे की पूरे थक चुके हो, है ना? कुछ देर हम आपको कथा का कुछ मंगलाचरण सुनाकर फिर हम इस कथा को विराम करेंगे। कहते हैं सबसे पहले हर शुभ काम के पहले गजानन जी महाराज को याद किया जाता है। आप जानते हैं गणेश जी महाराज को ही इस कथा में या हर कोई शुभ काम करे उसमें सबसे पहले गजानन जी महाराज को ही क्यों याद किया जाता है? क्यों जानते हैं आप लोग? ओ महाराज आगला बजा बड़ावा पूज रहे शर्मा ही पूज रहे हैं, सही बात है ना? तो हम आपको बताना चाहते सबसे पहले गजानन जी महाराज की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि गजानन जी महाराज का जो पूरा शरीर है वो हमें कुछ न कुछ प्रेरणा करता है, कुछ न कुछ प्रेरणा करता है। तो अगर हम देखना चाहें ना, गजानन जी महाराज का ही शरीर एक ऐसा शरीर है जो हमें कुछ न कुछ शिक्षा दे रहा है, इसलिए वो अग्रणी पूजा के अधिकारी है। आपने देखा होगा गजानन जी महाराज का मोटा सा चौड़ा सा ललाट, वो चौड़ा सा ललाट किसका प्रतीक है? वो चौड़ा सा ललाट प्रतीक है बुद्धि का।
तभी तो हम जब लक्ष्मी मैया का जब दीपावली के दिन पूजन करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी के साथ में गजानन जी की भी पूजा करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि हम लोग लक्ष्मी मैया को कहते हैं, लक्ष्मी मैया आप हमारे घर में पधारना, लेकिन आपके साथ साथ हमारी बुद्धि भी काम करती रहे। गजानन जी महाराज को लेकर पधारना। अगर आप पधार गए और पधारने के उपरांत अगर हमारी बुद्धि ने काम करना चालू नहीं किया ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हम गजानन जी महाराज का पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि के प्रतीक है। चौड़ा ललाट बुद्धि का प्रतीक माना गया है। और छोटी छोटी सी उनकी आंखें, वो छोटी छोटी सी आंखें हमें प्रेरणा कर रही है। वो छोटी छोटी आंखें हमें क्या प्रेरणा करती है? वो आंखें हमें बताती है कि जीवन में हर काम करना, लेकिन बड़ी सूक्ष्मता से, सावधानी से करना। क्योंकि इस संसार में ध्यान रखना, भगवान की भक्ति में भूल कर दोगे चलेगा, लेकिन व्यवहार में कभी भूल मत करना। ये गजानन जी महाराज की छोटी छोटी आंखें हमें प्रेरणा कर रही है। और गजानन जी महाराज की मोटी सी नाक, लंबी सी नाक, वो हमें प्रेरणा कर रही है। ध्यान रखना, जीवन में कोई ऐसा काम मत कर देना जिसके कारण से तुम्हें और तुम्हारे घर वालों की नाक समाज में नीची हो जाए। समाज में पद प्रतिष्ठा से नाक हमेशा ऊपर रहे। लंबा सा नाक हमें प्रेरणा कर रहा है। और गजानन जी महाराज के मोटे से कान, वो कान हमें क्या प्रेरणा करते हैं? और कान की आकृति आपने देखी है? आकृति कैसी? बिल्कुल सूपले की जैसे। सूपला जानते हैं आप लोग? छाजला। और उस छाजले का क्या काम होता है? छाजला अच्छे अच्छे को अंदर करता है और बुरे बुरे को बाहर करता है। तो गणेश जी महाराज के कान हमें प्रेरणा कर रहे हैं कि संसार में अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी मिलेगी, लेकिन अच्छे अच्छे को अंदर ग्रहण करना और बुरे बुरे को बाहर निकालना है। और फिर थोड़ा नीचे उतरे, गजानन जी महाराज का मोटा सा पेट। और वो पेट क्या प्रेरणा कर रहा है? वो मोटा सा पेट हमें बता रहा है कि संसार में अच्छाई भी मिले और बुराई भी मिले, लेकिन हमें उन दोनों को पहचाना आना चाहिए। और गजानन जी महाराज का वाहन क्या है जानते हैं आप? चूहा। और चूहा क्या? चूहे को आपने देखा होगा, चूहा कभी एक जगह पर टिकता नहीं है। चूहे को देखा कि एक जगह पर बैठकर आधा घंटा बैठ जाए? चूहा फुदकता रहता है। मानो गणेश जी महाराज, गजानन जी महाराज का जो चूहा है वो हमें प्रेरणा कर रहा है कि भैया संसार में कभी खाली मत बैठो। ये जो खाली दिमाग है ना, ये शैतान का घर होता है, इसलिए कुछ न कुछ करते ही रहो। गणेश जी महाराज का पूरा शरीर हमें प्रेरणा कर रहा है। आइए ना, गजानन जी महाराज के 12 नामों के साथ ही इस कथा गंगा में हम और आप प्रवेश करें। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायो कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचंद्रमं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। बोली गजानन जी महाराज की जय। आप और हम गाय माता की गोद में बैठकर इस गंगा का रसपान करने के लिए यहाँ गौशाला के यहाँ पर पधारे हैं। हम आपको एक बात बताएं, और बिल्कुल पक्की बात है, ये भागवत मिलना कोई सामान्य बात नहीं कि आप लोग आराम से यहाँ आ गए और भागवत कथा सुन रहे हो। ये भागवत मिलना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ध्यान रख लेना। सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, सर्वोच्च उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि हमें केवल भागवत नहीं, भागवत के रूप में आज साक्षात भगवान कृष्ण जवास्या में पधार गए। साक्षात भगवान कृष्ण। क्यों? क्योंकि भागवत केवल पोथी नहीं है साहब, भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है। अरे जब भगवान इस धराधाम पर 125 बरस की लीला का संवरण करके जब गोलोक धाम में पधार रहे थे ना, तब उद्धव जी ने भगवान को पूछ दिया कि प्रभु
अब तक तो द्वापर में आप थे तो धर्म की रक्षा हो रही थी, लेकिन अब आप अगर इस धराधाम को छोड़कर चले जाओगे तो बेचारे ये कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? इन कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान थोड़ी देर मौन हो गए और मौन होकर भगवान ने अपने शरीर से एक तेज पुंज निकाला और तेज निकालकर इस भागवत के भीतर समाहित कर दिया और भागवत के भीतर समाहित करके कह दिया कि उद्धव, इस कलयुग में जो भी जीव इस भागवत की शरण ग्रहण करेगा ना, उसके ऊपर कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो साक्षात भगवान का ही उत्तराधिकारी और भगवान का ही कृपा पात्र रहेगा। इसलिए आप और यहाँ पर पधारे हो ना, ये आप नहीं, आपको साक्षात भगवान कृष्ण ने यहाँ बुलाया है।